गोली दर्पण कितने प्रकार का होता है? गोली दर्पण में प्रतिबिंब कौन कैसे बनता नहीं बल्कि प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है। गोली दर्पण से संबंधित कुछ शब्दावलियों का अध्ययन किया, जैसे वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, फोकस और फोकस दूरी या ध्रुव, इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन किया ना। आज हमको ये जो दर्पण है, गोली दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है और बनाने के क्या क्या नियम है, किरण रेख कैसे खींचा जाएगा, ये हम बताएंगे आपको। तो टॉपिक हमारा है गोली दर्पण में गोली दर्पण में गोली दर्पण में चाहिए गोली दर्पण में ये हमारी टॉपिक है। गोली दर्पण में किरण आरेख द्वारा प्रतिबिंब का निरूपण, कैसे प्रतिबिंब बनाएंगे हम, और उस प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन कौन से उसमें नियम जरूरी हैं। अगर आपको, सुनो बच्चों, अगर आपको नियम मालूम हो गया तो हर स्थिति का प्रतिबिंब आप बना ले जाएंगे। शर्त है नियम, 3 नियम है। पहला नियम, प्रथम नियम, फर्स्ट रूल में क्या है, देखिए ये आपका, ये कौन सा दर्पण है बताओ, कौन सा दर्पण है ये? इधर पालिश की हुई है, उभरे वाले हिस्से पे पालिश की हुई है। कौन सा दर्पण है? उत्तल होगा ये, अवतल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण है ये, या कनकेव मिरर, कनकेव मिरर है ना। अब देखिए ये उसका मुख्य अक्ष है, ये देखो मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष जानते हैं ना, ये मुख्य अक्ष है। और ये क्या है? ध्रुव, पोल, ध्रुव बिंदु है ये। और ये देखिए इसका जो है ये वक्रता केंद्र है। दूसरा ये जो है मुख्य फोकस यस है ना। इसको कल आप पढ़ चुके हैं कि ध्रुव किसे कहते हैं, मुख्य फोकस क्या है, और वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, और फोकस दूरी क्या होती है। कल अभी हमने आप लोगों को विधिवत इसको बता दिया। अब क्या होगा, पहला नियम यह है कि जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चलेगी, ध्यान रखिएगा, ये समानांतर तिरछा जाएगी तो नहीं, बात समझ रहे हो ना, ये तिरछा नहीं हुआ है, ये दोनों मुख्य अक्ष ये है और ये प्रकाश की किरण है।
जब वस्तु से प्रकाश की किरण चलेगी और वो किरण अगर समानांतर जा रही है तो इससे परावर्तित होकर के, ये देखो परावर्तित होकर के मुख्य फोकस से ही ले जाना है आपको चित्र बनाने में। एक तो देखिए ये प्रकाश की किरण जाकर के इस पे पड़ती है, पढ़ने के बाद ये कौन, ये पढ़ने के बाद देख रहे हो ना, ये परावर्तित होगी और परावर्तित होकर के कहां से जाएगी, मुख्य फोकस से। बीच में अगर ले जाएंगे तभी गलत हो जाएगा, यहां से ले जाएंगे तभी गलत हो जाएगा। जब भी आपको प्रतिबिंब किरण आरेख खींचना होगा तो मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण जो दर्पण पर पड़ती है, दर्पण पर, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण पर, तो ये देखिए ये पारदर्शी, ये इधर जो है अपारदर्शी है, प्रकाश की किरण आर पार जा नहीं सकती, यहीं से परावर्तित होगी और परावर्तन के फलस्वरूप कहां से जाएगी, फोकस से ही आपको ले जाना। ये दिमाग में बैठा लीजिए। मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण पर पड़ने के पश्चात वो परावर्तित होकर के मुख्य फोकस से ही जाएगी। ये देखिए तीर का निशान हम बना दिए, ये मुख्य फोकस पहला नियम है। ये बनाते समय ये ध्यान देना होगा कि जो समानांतर किरण है जो वस्तु से जाकर, वस्तु से निकल करके जो गोली दर्पण पर पड़ रही है तो परावर्तित होकर के कहां जाएगी, फोकस बिंदु से जाएगी, समझिए ना। तो अवतल दर्पण के केस में देखो ये होगा। दूसरा, अगर उत्तल दर्पण है, ये देखो कॉन्वेक्स मिरर, ये देखिए कौन सा है दर्पण, बोलो, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण है ये, इसे कहेंगे उत्तल दर्पण। दोनों में प्रतिबिंब का बनने का किरण आरेख हमको जानना है, सीखना है, तो दोनों का नियम मैं बताता रहा हूं इसी वक्त। उत्तल दर्पण में क्या, अवतल दर्पण में क्या होगा, अवतल दर्पण में बताया मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तित होकर के मुख्य फोकस से ही जाएंगी। ये टेढ़ी देखी नहीं करना चाहिए, टेढ़ी हम बनाते समय हो गया है, लेकिन ये सीधी ही देखा जाएगी। जब भी प्रकाश की किरण खींचिएगा सीधी खींचिएगा, पटरी लगा करके हाथ से रफ न कीजिएगा, गलत हो जाएगा वो। यहाँ चूंकि पटरी तो है नहीं, हम खींच रहे हैं, टेढ़ी हो गई है, लेकिन आप इसको टेढ़ी न समझिए, सीधी होनी चाहिए। जब भी क्योंकि प्रकाश की किरण चलती सीधी रेखा में चलती है। तो ये देखिए इसमें तो मुख्य फोकस बिंदु से चली गई। अब देखिए उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, ये देखिए पहले नियम अभियम से प्रथम फर्स्ट रूल है। यहां ये देखिए आपका हो गया, ये क्या चीज है, पोल, ध्रुव है ना, ध्रुव होगा ना, ये ध्रुव है। और ये देखिए मुख्य अक्ष है, ये वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र है ये। और इसके यहां जो है आधे बिंदु पर फोकस, मुख्य फोकस होगा। अरे सॉरी, तो गलत हो गया है, नो, कहां गया वो, मुख्य अक्ष इसको आगे की तरफ बढ़ाइए, ऐसे मुख्य अक्ष देख रहे हैं ना। तो ये देखिए वक्रता केंद्र जो होगा, ये जो जिस गोले का भाग है वही तो इसका वक्रता केंद्र होता है ना, हैं? गोली दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसका जो केंद्र वास्तव में था, वो केंद्र जो होता है वक्रता केंद्र होता है। तो यहाँ देखिए वक्रता केंद्र ये हो गया सी, ठीक। और यहाँ जो है फोकस दूरी, ये देखिए एफ हो गया, फोकस दूरी हो गई, मुख्य फोकस जिसे कहते हैं, ये ध्रुव पी है, देख रहे हो ना, देख रहे हो, समझ में आ रहा है नहीं, बोलो समझ में आ रहा है। ये उत्तल लेंस है, ये मुख्य अक्ष है, ये जो है वक्रता केंद्र है, फोकस बिंदु, मुख्य फोकस है ये, और ये ध्रुव। अब देखिए प्रकाश की किरण, ये जो मुख्य अक्ष के समानांतर इसमें भी नहीं ना,
इसमें भी देखिए मुख अक्ष के समानांतर हम कर रहे हैं। यही नियम है, मुख अक्ष के समानांतर जो प्रकाश की किरण बस से चलेगी, दर्पण पर पड़ने के पश्चात क्या होगा ये बताओ, बोलो। ये देखिए उत्तर दर्पण पर पड़ेगा तो क्या इधर चली आएगी प्रकाश की किरण, लौट जाएगी। शाबाश। ये देखिए परावर्तन होगा ये यही बिंदु से। क्यों? क्योंकि ये जो है अपारदर्शी माध्यम है, इसको क्रॉस करके प्रकाश आगे नहीं बढ़ सकती, लौटेगी। तो यहां देखिए लौट जाएगी ये देखिए लौट गई ये प्रकाश की किरण। देखो, देख रहे हो ना, है लौट गई। लेकिन कहां से लौटती हुई प्रतीत हो रही है, बोलो, देख के चीज बताओ। ये मुख्य फोकस है ना, फोकस से लौटती हुई प्रतीत हो रही है। बात समझ गए नहीं? ये फोकस से। तो जब भी आप चीज बनाइएगा, अवतल दर्पण में मुख अक्ष के समानांतर को परावर्तित करके फोकस पे लेके आइएगा। और इसमें जो होता है, मुख अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर के फोकस बिंदु से या मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होंगी। समझ गए ना? तो ये फर्स्ट नियम है। चित्र बनाते समय एक नियम इसका ध्यान किया जाएगा। अब दूसरा नियम, द्वितीय नियम। द्वितीय नियम, सेकंड, सेकंड रूल क्या है भाई? अब यहां भी देखिए सेकंड रूल में, ये देखिए आपका अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, देख रहे हो ना, ये अवतल दर्पण है। इसका ये जो है, ये देखो, ये इसका ध्रुव है P, ये है, और ये जो है ये वक्रता केंद्र C है ये, और ये देखो F है मुख्य फोकस। एक चीज अभी ध्यान दिखिए, वहां हमने कहा था मुख अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण पर पड़ने के पश्चात मुख्य फोकस से जाती हैं या फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। ये नियम था ना। और दूसरा नियम, अब देखिए दूसरा नियम यह है कि वस्तु से, ये वस्तु कहीं है, ये देखो वस्तु है ना कहीं, फोकस से होकर के जो जाएगी क्या होगा, सोचो। जो फोकस से होकर जाएगी प्रकाश की किरण, तो क्या होगा, ये नहीं समझ में आ रहा है? फोकस से होके जाएगी तो परावर्तित होगी ना, बोलो। ये लौटेगी कि नहीं लौटेगी? लौटेगी कहाँ? मुख अक्ष के समानांतर हो जाएगी। देखो मुख अक्ष के समानांतर हो गई है, देख लिया कि नहीं? मुख अक्ष के समानांतर हो जाएंगी ये। पहले तो यहां समानांतर गई थी, चित्र वही है, खाली तीर का निशान बदल गया है। जा गई थी और वापस हुई, यहां जा रही है फोकस से। और किससे समानांतर होती? मुख अक्ष के। ये होगा किसके? अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण के केस में ये हो रहा है, या कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। दूसरा देखिए उत्तल दर्पण। ये देखो नियम अगर आप समझ गए तो साफ प्रतिबिंब बना ले जाएंगे, जाने रहिएगा। और नियम नहीं आया तो फिर बना नहीं पाएंगे, इसलिए इसको समझिए, नियम बनाने, इसको नियम को। ये देख रहे हो, अब ये आपका मुख अक्ष है, ये देखो मुख अक्ष है, ये इसका वक्रता केंद्र है C, और ये मुख्य फोकस है। अब यहां देखिए कह रहा है, यहां तो क्या है,
जो फोकस से जाती है मुख अक्ष के समानांतर लौट करके समांतर होगी। इसमें फोकस यहाँ है ना, है? तो देखिए क्या होगा कि ये फोकस से जो जाती हुई प्रतीत होंगी, ये देखिए यहाँ से पहले हम इसको बना दें। जो फोकस से जाती हुई प्रतीत, देखिए अवतल दर्पण में, ये उत्तल दर्पण में जाती हुई प्रतीत ही होना है, ये क्रॉस नहीं कर पाएगी। अब यहाँ जब पढ़ेगी तो पढ़ने के पश्चात देखो जो फोकस से जाती हुई, फोकस से जा रही है तो क्या हो जाएगा, ये लौटेगी, लौट करके मुख अक्ष के समानांतर हो जाएगी। ये देखो, देख लिया ना, ये यहां से देखिए जा रही है, फोकस से जाती हुई प्रतीत हो रही है। जब इस पे पड़ेंगी तो परावर्तित होंगी, परावर्तित होकर के मुख अक्ष के समानांतर हो जाएंगी। तो दो नियम हमने बता दिया ना, है? ये नियम, दूसरा नियम क्या है, जो प्रकाश की किरण दर्पण के फोकस से होकर के जाएंगी वो परावर्तित होकर के मुख अक्ष के समानांतर हो जाएंगी अवतल दर्पण के केस में। उत्तल दर्पण के केस में जो किरण मुख्य फोकस से, यहाँ फोकस ये है ना, देखो ये इसी से जाती हुई प्रतीत हो रही, मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, वो दर्पण से परावर्तित होकर के मुख अक्ष के समानांतर हो जाएंगी। ठीक, दो नियम हुआ। एक और नियम है, थर्ड नियम। तृतीय नियम, थर्ड रूल, थर्ड रूल, तृतीय नियम, समझ गए ना? थर्ड रूल, थर्ड रूल में क्या है, दोनों के केस में भी बताएंगे, अवतल और उत्तल। ये देखिए अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण देखिए, ये आपकी मुख अक्ष हो गई, ये पी बिंदु है, ये एफ हो गया मुख्य फोकस, ये वक्रता केंद्र सी हो गया। इसमें देखो ये वक्रता, ये एफ हो गया मुख्य फोकस, ये सी हो गया वक्रता केंद्र हो गया। ठीक, अब देखिए तीसरा नियम यह है कि जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाएगी, अब इसको जानिए, ध्यान रखिएगा, ये वक्रता केंद्र है, जो बात तो सामने रखी है, कहीं से किरण कहीं भी जा सकती है, समानांतर जा सकती है, फोकस से जा सकती है, वक्रता केंद्र से जा सकती है, जाएगी। तो देखिए वक्रता केंद्र से जो जा रही है इसे दर्पण, ये वक्रता केंद्र है, इससे होकर के जा रही है, इस पे कहाँ पड़ रही है, अवतल दर्पण पर, तो ये का वापस चली जाएगी, परावर्तित होकर के उसी दिशा में लौट जाएगी। देखो ये क्यों, अभी बताएंगे हम क्यों लौटेगी, बताएंगे अभी। दूसरा इधर देखो, इसमें भी जो प्रकाशित केंद्र से जा रही हैं, जाती हुई प्रतीत होंगी, यहाँ ये प्रकाश की किरण है, ये देखो, और ये वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत हो रही है, तो ये क्या होगा, उसी दिशा में रिटर्न हो जाएगी, लौट जाएगी, लौट जाएगी। अब आप कहेंगे, आप लोग पूछ सकते हैं कि मास्टर साहब
दुई बार तो आपने परावर्तित कर दिया, लौटा दिया, जाओ घर अपने। लेकिन एक बार कह रहे हैं कि दूसरे मार्ग से नहीं, यही मार्ग से लौटा। जैसे कह दिया जाए इस रास्ते चले जाओ तुम, और दूसरी बार हमने कहा ना इस रास्ते जाओ। क्यों ऐसा है? बोलो, काहे ऐसा है? हमने उसमें भी बताया था, उस दर्पण में, समतल समतल दर्पण में जब लंबवत प्रकाश की किरण पड़ती है तो फिर उसी दिशा में लौट गई, इसलिए कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान शून्य था, वहाँ वो लौट जाएगी। तो लंबवत है ना, इसलिए इसीलिए देखिए लौटती है। ये गोला जो है, ये आपका गोला है, देख रहे हो ना? सुन लो, गौर कर लो, तब समझ में आएगा। ये गोला, गोले में इसी का भाग, ये अवतल दर्पण भी है, उत्तल दर्पण भी इसी गोले का भाग है। सुनो, हंसिएगा नहीं, ये गोले का भाग ये भी है, ये भी है। इसका इसका जो केंद्र होता है, जो केंद्र होता है, वो इस दर्पण का भी केंद्र है, ठीक? तो केंद्र से इसको कहीं भी मिलाएंगे, किसी भी त्रिज्या पे मिला दीजिए, देखो कहीं भी मिला दीजिए, ये 90 अंश का कोण पे ही आपतित होगी, 90 अंश के कोण पर ही आपतित होगा। वो एक आर्टिकल है वो रेखागणित में कि कहीं से मिलाएंगे जब आप ये, तो 90 अंश के कोण पर भी आप, तो ये 90 अंश का कोण बन रहा था यहाँ से इस पे, इसलिए जब 90 अंश का कोण बनेगा तो परावर्तन नहीं हो सकता, बल्कि उसी दिशा में लौटेगी। आप समझ गए होंगे क्यों ऐसा हो रहा है। तो ये प्रतिबिंब बनाने के लिए प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचने के लिए तीनों नियमों में से 2 नियम का हम उपयोग करते हैं प्रतिबिंब बनाते समय। समझ रहे हो ना? प्रतिबिंब बनाते समय 3 नियम है, तीनों में से 2 नियम का हम उपयोग करेंगे। जो लाइक करता है, जो नियम वहां फिट होता वही नियम लगाएंगे, ठीक? अब आइए, विभिन्न स्थितियों में हमें जो इसके बाद अध्ययन करना है कि अवतल दर्पण में विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, प्रतिबिंब का अध्ययन करना है। अवतल दर्पण के सम्मुख रखी विभिन्न स्थितियों में अवतल दर्पण के सम्मुख रखी विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति, ये देखिए, हमको विभिन्न स्थितियों में अध्ययन करना है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। अब आइए, वो कौन कौन स्थिति है। नंबर 1, वस्तु अनंत पर है। अब अनंत आपको समझा दे, अनंत पर है। अनंत क्या चीज है? वक्रता केंद्र से अधिक जो दूरी होगी वो अनंत दूरी, इंफिनिटी, उसका हम मार्क नहीं कर रहे हैं कितनी दूरी पर है। विभिन्न स्थितियों में हमको अध्ययन करना है। तो पहला है वस्तु अनंत पर है, तब देखना है हमको प्रतिबिंब कैसा बनेगा। दूसरा, आइए, दूसरी स्थिति क्या है? वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में है, अनंत के बीच में है।
यह हो गया दूसरी स्थिति। तीसरी स्थिति क्या है? वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर है। वस्तु गोली दर्पण, वस्तु अवतल दर्पण के अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर है। अभी हम सबका बारी बारी से बताएंगे प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है। ये 5 स्थितियां हैं, 3 हो गया। चौथा, वस्तु वक्रता केंद्र, वस्तु वक्रता केंद्र बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच है। बीच है। 4 हो गया? नहीं, 1 2 3 4 है। वक्रता केंद्र, वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र 2 बार हो गया। अनंत है, वक्रता केंद्र पर है। वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस पर है। 5वां, वस्तु मुख्य फोकस पर है। वस्तु अनंत पर है। वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में है, ठीक। वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर है। वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच है। वस्तु मुख्य फोकस। इतनी स्थितियां हैं, समझ गए ना? अब आइए, अब इसी पर हमको अध्ययन करना है। इन्हीं 5 स्थितियों में हमें देखना है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। प्रतिबिंब का आकार उल्टा होगा, सीधा होगा, वास्तविक होगा, कावाती होगा। समझ गए ना? एक एक पर। पहले आइए अनंत पर वाला, अब इसको मिटा दे रहे हैं। वस्तु अनंत पर है। आइए अवतल दर्पण बनाया जाए। ये देखो, ये अवतल दर्पण है। ये अवतल दर्पण है। ये जो है मुख्य अक्ष है। ये मुख्य अक्ष है। ये इसका फोकस है। ये वक्रता केंद्र है, सी है। ये कैपिटल एफ। और ये अनंत इधर वक्रता केंद्र से जो दूरी, जो अनंत इन्फिनिटी है, जो हम इसका हम बता नहीं सकते कई मीटर पर है, वो वस्तु अनंत पर है। यहां मान लीजिए वस्तु देखो है, ये वस्तु है ना? अब इसी का देखना है हमको कि अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो देखिए, अनंत पे जो वस्तु रहती है, उससे जो शीर्ष से निकलती हैं समानांतर किरण पुंज निकलती हैं। समानांतर किरण, तो देखिए यहाँ से कोई किरण जा रही है समानांतर। ये देखिए जा रही, पड़ रही इसके ऊपर। ये आपस में एक दूसरी किरण जा रही है। ये देखो जा रही है। तो परावर्तित होकर के, ये देखो परावर्तन होगा, ये इस तरह से लौटेंगी, या दोनों इस तरह, ये इस तरह से एक तो बनाते हैं हम, इसको मिटा देते हैं। एक बात तो अनंत पहला। अनंत का मतलब वक्रता केंद्र से बहुत अधिक दूरी पर दर्पण के सम्मुख रखी हुई है। जैसे ये देखो, ये अनंत दूरी है। तो अनंत से चलती जो प्रकाश की किरणें की ऊपर से, वो समानांतर किरण। तो जो प्रकाश की किरण देखिए फोकस बिंदु से होकर जा रही है, पहला नियम है।
फोकस बिंदु से होकर जाए, अपने फोकस से ले गए, देख रहे हो ना। और ये परावर्तित होकर के देखिए चली गई, और जो प्रकाश की किरण यहाँ वक्रता केंद्र की ये है, ये पंखा कहेंगे, ये जो है वक्रता केंद्र से जा रही है, ये क्या होगी बोलो, उसी दिशा में लौट जाएगी। देखो देख रहे हो ना, दो नियम हमने बताया था ना, जो फोकस से जाती है वो परावर्तित होकर के मुख के समांतर हो जाएगी, और जो वक्रता केंद्र से होकर जाएगी फिर उसी दिशा में लौट जाएगी। तो ये कहाँ मिल रही है, ये देखो ये काट रही दोनों, यही ए बी वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा ए डैश और ए डैश और बी डैश, देख लिया ना। प्रतिबिंब कहाँ बना, मुख्य फोकस पर। कैसा है, वास्तविक है, प्रकाश की किरणें आकर के यहाँ मिल रही है, काट रही है। ये प्रतिबिंब जो होगा वो आभासी नहीं, वास्तविक है, छोटा है और उल्टा है। तो अब जान गए, अनंत रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण पर जब देखेंगे हम, तो वो छोटा बनेगा, मुख्य फोकस पे बनेगा, वास्तविक बनेगा और आभासी बनेगा। अरे सॉरी, आभासी नहीं, वास्तविक बनेगा। यहाँ आकर के वास्तव में मिलती है, अगर मिलती हुई प्रतीत होती है उत्तर दर्पण के केस में, तब तो आभासी होता। लेकिन यहाँ देखो मिलती है, वास्तव में मिलती है, तो ये प्रतिबिंब जो होगा कौन सा होगा बोलो, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। तो ये पहली स्थिति का ये हो गया। अब दूसरी स्थिति भी यही बना दो, सेकंड स्थिति वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है। यह दूसरी स्थिति। अब दूसरी स्थिति हम इसको मिटा करके तब आगे बढ़ रहे, तो जगह नहीं बेटा। वक्रता केंद्र के बीच में देखिए, ये आपका दर्पण है, अवतल दर्पण, ये है ये जो है आपकी मुख्य अक्ष है, पी बिंदु पर ध्रुव हो गया, ये जो है मुख्य फोकस है, और ये वक्रता केंद्र। अब देखिए कह रहा अनंत और वक्रता केंद्र, कहीं वस्तु यहाँ पर देखो, यहाँ पर कहीं वस्तु है, यहाँ दूरी सी के वक्रता केंद्र के इधर जितनी दूरी सब अनंत ही होगी। लेकिन यहाँ अनंत है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु है। दूसरी स्थिति है ना, वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा, इससे फिर अब वही नियम लगाना है, मुख अक्ष के समानांतर पे पहुंचा दो। मुख अक्ष से देखिए समानांतर जा रही प्रकाश की किरण, ये गई तो कहां से लौटाएंगे, मुख्य फोकस से। ध्यान रखिएगा, यहाँ से नहीं लौटा सकते, न यहाँ से लौटा सकते, समानांतर जाएगी तो मुख्य फोकस से। अब देखिए इसको ले आए हम, मुख्य फोकस से वापस लौटा दिया, ये देखो लौट गई परावर्तित होकर के, है ना। और जो मुख्य फोकस से होकर के जा रही है, देखो यहीं पे देखो, मुख्य फोकस से होकर के जा रही है, तो जब पेपर पड़ेगी अवतल दर्पण पर, तो कहाँ हो जाएगा ये बोलो, परावर्तित होगी ना। ये परावर्तित होकर के देखो, ये मुख अक्ष के समानांतर हो जा रही है,
ये देखो समांतर हुई नहीं, वस्तु ये है ए बी वस्तु है और पी बिंदु पर ये पी ध्रुव है, यह फोकस दूरी है, सी वक्रता केंद्र है। वस्तु रखी हुई वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, देख रहे हो ना। अब देखिए मुख्य के दो किरणों, हमने कहा था तीनों नियम में से दो नियम का पालन करना है, उपयोग करना है प्रतिबिंब बनाने के लिए। तीनों नियमों में से दो नियम का उपयोग जहां जैसा लाइक करता है वो नियम लगाया जाता है। तो जहां देखिए ये मुख अक्ष के समानांतर जा रही है, फोकस से हमने लौटा दिया, और जो फोकस से होकर जा रही है मुख अक्ष के समांतर हो गई। ये देखो यहीं कट रही है, यहीं कट रहा है ना, यहीं कट गया, यहीं से इसके वो मुख अक्ष पे डाला गया लंब वस्तु का प्रतिबिंब होगा। अब देखिए प्रतिबिंब कैसा बना, देख के बताओ भाई। प्रतिबिंब जो होगा, देखिए वस्तु ए बी है और प्रतिबिंब बना है ए डैश और बी डैश। ये देखो ए डैश बी डैश वस्तु का प्रतिबिंब है ना। तो कैसा बना है, छोटा है। पहली बात प्रतिबिंब छोटा है, दूसरी बात प्रतिबिंब उल्टा है, तीर का निशान ऊपर, यहाँ देखो वो किरण के नीचे आ रही है, तीर का निशान नीचे, ये हो जाएगा उल्टा हो गया, छोटा हो गया। वास्तविक है, आभासी नहीं है, वास्तव में मिलती है। यही हमने कहा था प्रतिबिंब दो तरह का, आभासी वास्तविक। जब मिले तो वास्तविक, और जो मिलती हुई प्रतीत हो आभासी। तो यहाँ देखिए मिल रही है, ये प्रतिबिंब कौन सा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब। कहाँ बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। जो करीब आ रही वह प्रतिबिंब पीछे की तरफ, फोकस से पीछे हटकर शुरू हो रहा। यहाँ देखिए फोकस अनंत में था तो प्रतिबिंब फोकस पर बना, अनंत से इधर वस्तु करीब आ रही है तो फोकस हट करके आ गया, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में आ गया। ठीक, मेरे तरफ समझ गए होंगे। तो ये रहा दूसरी स्थिति, क्या है, वस्तु वक्रता केंद्र पर है। तीसरी थर्ड पोजीशन में वस्तु वक्रता केंद्र पर है। अब देखिए क्या है, फिर उसी तरह देखिए, ये आपका अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण, ये मुख अक्ष, ये मुख्य अक्ष, ये P है, ये F है, ये C है, वक्रता केंद्र। C माने वक्रता केंद्र, सेंटर। अब देखिए क्या है, अब वस्तु वक्रता केंद्र है ना, देख लो वस्तु वक्रता केंद्र यही है ना, इसी पे वस्तु है। देखो इसी पे वस्तु है, तो देखे हम प्रतिबिंब कैसे बनेगा। यहाँ से भी मुख अक्ष के समांतर ले जाओ, ये मुख अक्ष के समानांतर गया, मुख अक्ष के समानांतर गया प्रकाश की किरण, तो ये परावर्तित होकर के कहाँ जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। देखो ये मुख्य फोकस से होकर चली गई, और जो प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर के जाएगी, ये देखो मुख्य फोकस से होकर जा रही है, वो परावर्तित होकर के कहाँ से जा रही है, ये जो है ये तो यहाँ चली गई, ये देखो यहाँ से जा रही, परावर्तित होकर के मुख अक्ष के समांतर हो गई। ये देखो कट रहा है, यहीं पर यहाँ कटेगा, ये कट रहा है, यहीं पर देखो वस्तु का ए बी वस्तु थी ये, और प्रतिबिंब हो जाएगा ए डैश और बी डैश। अब क्या कहेंगे आप इसको, अगर वक्रता केंद्र पर वस्तु है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। जान लो, जितनी वही बात, देखो ये वस्तु है, ए बी वस्तु है, प्रतिबिंब भी ए डैश बी डैश बना, वस्तु के बराबर बनेगा, और वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा।
तो ये हो गया थर्ड नियम, थर्ड पोजीशन, है ना। अब आइए फोर्थ पोजीशन। फोर्थ पोजीशन में वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस, मुख्य फोकस के बीच है, या फोकस लिख दो, फोकस के बीच में है, फोकस के बीच में। अब हमको ये देखना है कहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। देखो ये आपका अवतल दर्पण है, ये ध्रुव है, ये एफ है, फोकस है, या सी है, वक्रता केंद्र। अब देखिए कह रहा कहाँ पर वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच, यहाँ कहीं है। यहाँ पर देखो ये वस्तु है ए बी वस्तु है, ये देख रहे हैं ना। अब इससे चलने वाली प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समानांतर जाएगी, तो देखिए मुख अक्ष के समानांतर जा रही है, मुख अक्ष के समानांतर गई तो कहाँ से होकर लौटेगी? फोकस से। ये देखो फोकस है, ये फोकस से होकर के लौट रही है, देखो ठीक। और देखो जो मुख्य के फोकस से होकर के जाएगी, देखो ये है, यही है ना बात, ये फोकस से होकर के जा रही है, देखो अरे बाप चालू के जाएगी। देखिए ये जो है मुख्य से समांतर फोकस से लौट गई, और जो फोकस बिंदु से जाएगी मुख्य के समानांतर हो जाएगी। जो समझ में आ रहा है बेटा लोग? ये देखो अब ये वस्तु देखिए, अब जो पहले वस्तु छोटा था, अब धीरे धीरे प्रतिबिंब, वस्तु बड़ा था प्रतिबिंब छोटा था। अब जो वस्तु करीब आ रही है प्रतिबिंब बड़ा होता जा रहा है। देखिए ये कटान बिंदु आई, अब ये देखिए ये प्रतिबिंब बड़ा हो गया, ये ए डैश ए बी है, ए डैश और बी डैश वस्तु का प्रतिबिंब है। ये देखो कैसा है, कहाँ बना? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। यह तो अनंत है ना, है अनंत इधर है, अनंत के बीच में यहाँ वक्रता केंद्र है ये, और अनंत के बीच में बड़ा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, और वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, आभासी नहीं है। तो ये हो गया वो फोर्थ पोजीशन। फिफ्थ पोजीशन, वक्रता कहाँ पर वस्तु थी? वक्रता केंद्र और फोकस के। अब देखिए तीसरी पांचवी पोजीशन है ना, ये पांचवी पोजीशन में कहाँ है? ये पी हो गया, वस्तु मुख्य फोकस पर है। अब आइए देखिए वस्तु यहीं पर है, ये देखिए आपकी वस्तु आ गई कहाँ पर? करीब, है ना। अब यहाँ का, यहाँ की प्रकाश की किरण चलेंगी, देखो समानांतर जा रही है, तो ये चली जाएगी कहाँ पर? फोकस से होकर के लौट गई,
और जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, ये देखो ये है, ये वक्रता केंद्र है, यहाँ से जाएगी, ये देखो जा रही है वक्रता केंद्र से होके, जो जा रही है वो लौटेगी वहीं से, वक्रता केंद्र से जाएगी तो जिस दिशा जा रही है रिवर्स हो जाएगी, लौट जाएगी ये। देख रहे हो ना, का ये मिल नहीं रही है कहीं, कहाँ मिल, ये मिलेगी नहीं, अभी देखो मिलेगा नहीं तो क्या होगा। अब ये देखिए कहीं मिलेगी, कहीं जा करके इसको आगे की तरफ बढ़ाते जाओगे, कहीं ये मिलेगी तो प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा। जब वक्त पर फोकस पे आ जाएगी तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, बड़ा बनेगा और उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। समझ गए ना। ये देखिए हम मिलती हुई प्रतीत नहीं, अभी मिल नहीं है, कहीं मिलेगी जा करके, जहां यही दोनों किरणें मिलेगी वहीं प्रतिबिंब बनेगा, इसका मतलब प्रतिबिंब बहुत बड़ा होगा। तो जब वो फोकस पे वस्तु आ जाएगी तो प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा। तीसरा है, ये हो गया ना। अब पांचवा स्थित है छठा है, छठवां स्थित है क्या, वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में है। अब देखना है हमको प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ये देखिए अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण, ये देखिए आपका मुख्य अक्ष है, पोल हो गया ध्रुव, फोकस, ये वक्रता केंद्र सी है और वस्तु देखो यही कहीं है, दोनों के बीच में आ गई वस्तु छठी स्थिति में। अब जब इसको यहाँ मिलाएंगे, ये मिलाया आपने गई प्रकाश की किरण इस पे, तो परावर्तित होगी, है फोकस है, देखो फोकस से होकर जाएगी, ये देखिए फोकस से होकर जाएगी। और जो प्रकाश की किरण ये वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र पे जाएगी, जो वक्रता केंद्र से होकर के जाएंगी वो इसी दिशा में लौट जाएंगी। देख रहे हो ना, ऐसा है, ये पीछे नहीं बढ़ाने मिलेगा। अब देखिए यहीं पर ध्यान दीजिए आप लोग, ये पीछे की तरफ बढ़ाने पर एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगी यहाँ, तो ये जो है इस वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। यहाँ वस्तु है देखो, ये सीधा बन गया। तो जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो जाएगी तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा, दर्पण के दूसरी तरफ बनेगा। जैसे आप देखते हैं वो आईना में पीछे की तरफ प्रतिबिंब बनता दिखाई पड़ता है, तो प्रतिबिंब पीछे की तरफ बनेगा, आभासी होगा, बड़ा होगा और सीधा होगा। ये 6 स्थितियों में अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की स्थितियां, 6 स्थितियां हैं। मेरे समझ से समझ में आ गया होगा सब। अब देखिए मैंने मतलब आप लोगों को शिक्षा इसलिए दे रहा हूँ कि ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान का प्रसार हो। अगर मेरी टीचिंग आप लोगों को कुछ पसंद आई हो तो मैं ये नहीं कहता जबरदस्ती, पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा उसका, और बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस मेरा शौक है पढ़ाने का, और मैं मेरा हो जाए कहीं पढ़ा रह जाएगा, जो भी जानकारियाँ हैं सबको शेयर करूँ।